भक्तों, आज हम उस महान रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे जान लेना सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस मनुष्य के लिए अनिवार्य है जो जीवन में ज्ञान, स्मृति, एकाग्रता और सफलता चाहता है। क्योंकि याद रखना, संसार में सबसे कीमती संपत्ति कोई सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान है। लेकिन ज्ञान तभी काम देता है जब वह मन में टिके, स्मृति में जमे और जीवन में उतरे। इसलिए आज मैं आपको वे दिव्य 3 उपाय बताने वाला हूं जो आपकी बुद्धि का द्वार खोल देंगे, आपकी भूलने की आदत मिटा देंगे और आपका पढ़ा हुआ आपके मन में ऐसे बस जाएगा जैसे दीपक की रोशनी अंधकार को मिटा देती है। भक्तों, इस संसार में लाखों लोग पढ़ते हैं, रात भर जागकर किताबों में सिर मारते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा में बैठते समय दिमाग खाली मिलता है। क्यों? क्योंकि याद रखना सीख लेते हैं पर याद रखना नहीं सीखते। यही कारण है कि आज मैं आपको वह विज्ञान, वह रहस्य, वह दिव्य मार्ग बताने जा रहा हूं जिसे अपनाकर महान ऋषि मुनि, विद्वान और प्राचीन आचार्य अपने ज्ञान को जीवन भर संजो कर रखते थे। पहला तरीका भक्तों, मन के साथ पढ़ना, केवल आंख से नहीं। आज का विद्यार्थी किताब को पढ़ता है लेकिन मन कहीं और घूमता है। शरीर कक्षा में पर सोच मोबाइल में, ध्यान दोस्त पर, मन सोशल मीडिया पर और आत्मा जाने कहां भटक रही होती है। ऐसे ज्ञान कभी टिक ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं यत्र ध्यानम ततः सिद्धिया, जहां ध्यान है वहीं सफलता है। पढ़ते समय पूरा ध्यान एक जगह रोकना ही पहला रहस्य है। जब भी किताब खोलो, पहले अपने मन को शांत करो, 2 गहरी सांसें लो और मन को कहो अब मैं सिर्फ ज्ञान ग्रहण करूंगा। जैसे ही आपका मन एकाग्र होने लगता है वैसा ही ज्ञान शुद्ध जल की तरह आपके अंदर उतरने लगेगा। दूसरा तरीका भक्तों, दोहराव का नियम, जिसको आधुनिक विज्ञान रेपिटेशन इफेक्ट कहता है और वेद इसे अभ्यास कहते हैं। जब आप किसी बात को बार बार मन में दोहराते हैं तो वह आपके मस्तिष्क की नसों पर छप जाती है, जैसे पत्थर पर छेनी से निशान बनता है। लेकिन दोहराव का सही तरीका भी जानना जरूरी है। पहली बार पढ़ो समझने के लिए, दूसरी बार पढ़ो पहचानने के लिए, तीसरी बार पढ़ो याद रखने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण, पढ़ने के बाद 24 घंटे के भीतर उसको एक बार पुनः देखने का नियम बनाओ। यह नियम इतना शक्तिशाली है कि आपके दिमाग में विस्मरण, फॉरगेट की प्रक्रिया 80% तक कम हो जाती है। महान मनीषी यही करते थे, कम पढ़ते थे पर बार बार पढ़ते थे, इसलिए उनका ज्ञान जीवन भर अडिग रहता था। तीसरा तरीका भक्तों, सीख को जीवन से जोड़ना, क्योंकि जो याद दिल से जुड़ जाए वह कभी नहीं भूलता। उदाहरण के बिना पढ़ने का असर वैसा ही होता है जैसे अंधेरे कमरे में चिराग जलाना और तुरंत बुझा देना। कुछ पल रोशनी दिखती है लेकिन स्थायी प्रकाश नहीं मिलता। मनुष्य उस बात को हमेशा याद रख लेता है जिसे वह भावना से जोड़ देता है। अगर गणित पढ़ रहे हो तो उदाहरण जीवन से लो, जैसे खर्चा, कमाई, व्यापार, प्रकृति, इससे नंबर दिमाग में बैठ जाते हैं। इतिहास पढ़ रहे हो तो कहानी की तरह पढ़ो ताकि पात्र आपके मन में जीवंत हो जाएं। विज्ञान पढ़ रहे हो तो प्रकृति से जोड़ो, क्योंकि विज्ञान प्रकृति का दूसरा नाम है। भक्तों, आज दुनिया का सबसे बड़ा रोग है ध्यान भटकना। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियो, ये सब मन की मेहनत को नष्ट कर देते हैं, बुद्धि की शक्ति कम कर देते हैं। इसीलिए एक चौथा गुप्त तरीका मैं आपको और दे रहा हूं। पढ़ते समय संसार को बंद कर दो ताकि मन एक बिंदु पर टिक सके। जिस विद्यार्थी ने अपने मन को साध लिया, संसार का कोई भी लक्ष्य उसके लिए दूर नहीं। भाई, अगर भक्तों याद रखना, विद्या वही सफल होती है जो मन, बुद्धि और आत्मा तीनों मिलकर ग्रहण करें। केवल आंख पढ़ ले तो स्मृति कमजोर रहती है, केवल कान सुन ले तो ज्ञान अधूरा रहता है, लेकिन जब मन भी पढ़ता है तो ज्ञान अमर हो जाता है। भारत के प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते थे, ध्यान करते थे, फिर अध्ययन करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय बुद्धि को तेज करने वाला होता है। उस समय प्रकृति शांत रहती है, मन स्थिर रहता है और स्मृति सबसे अधिक प्रखर होती है। यदि कोई विद्यार्थी केवल 20 दिन भी भोर के समय अध्ययन कर ले
तो उसका पढ़ा हुआ जीवन भर नहीं भूलता। शास्त्रों में कहा गया, स्मरण शक्ति योग से बढ़ती है। इसका अर्थ यह नहीं कि घंटों आसन करना पड़ेगा, बस इतना कि मन की अनावश्यक गतिविधियों को कम करो, क्रोध कम करो, चिंता कम करो, तुलना बंद करो और पढ़ने के समय अपनी आत्मा को शांत कर लो। भक्तों, मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि आज जो 3 उपाय आपने सुने, ध्यान, दोहराव और जीवन से जोड़ना, ये केवल पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का दरवाजा खोल देते हैं। ये वही रहस्य हैं जिनसे ऋषि विश्वामित्र ने महर्षि बनने तक का सफर तय किया, वही नियम जिनसे आचार्य चाणक्य ने राष्ट्र निर्माण का ज्ञान सीखा और वही सिद्धांत जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सारा सार हृदय में बसा दिया। इसलिए हे भक्तों, किसी भी उम्र में, किसी भी विषय में, किसी भी लक्ष्य के लिए इन 3 दिव्य तरीकों को जीवन का नियम बना लो और फिर देखना, आपका पढ़ा हुआ सिर्फ याद नहीं रहेगा बल्कि आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएगा। दुनिया कहेगी यह वही मनुष्य है जिसकी स्मृति कभी गलत नहीं होती, और आपको भी लगेगा कि ज्ञान अब आपके भीतर से ही प्रवाहित होने लगा है।